मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब, उसका 34 बाब 29 आयत से 34 आयत तक। जब बनी इसराइल ने मूसा को देखा तो उसके नज़दीक आने से डरे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐसा हुआ कि जब मूसा कोहे सीना से नीचे उतरा और शहादत की लोहें पहाड़ से उतरते वक्त मूसा के हाथ में थी, तो मूसा नहीं जानता था कि खुदा के साथ बातें करते हुए उसके चेहरा चमकदार हो गया है। और हारून और सब बनी इसराइल ने मूसा की तरफ निगाह की और देखो, उसके चेहरे का चमड़ा चमकता था। तब वो उसके नज़दीक आने से डरे। तब मूसा ने उन्हें बुलवाया तो हारून और जमायत के सब सरदार उसके पास वापस आए। तब मूसा उनसे बातें करने लगा। बाद उसके तमाम बनी इसराइल उसके नज़दीक आए तो उसने उनको उन सब बातों का हुक्म दिया जो खुदावन ने कोहे सीना पर उसको फरमाई थी। और जब मूसा उनके साथ बातें करने से फारिग हुआ तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाला। और जब मूसा खुदावंद के सामने बात करने के लिए अंदर जाता तो नकाब उठाता था जब तक कि बाहर ना आता, और जो कुछ हुक्म होता बनी इसराइल से कहता था। और बनी इसराइल देखते थे कि मूसा के चेहरे का चमड़ा चमकता है। तब उसने नकाब अपने मुंह पर डाला जब तक कि वो खुदावंद के साथ बातें करने के लिए अंदर दाखिल ना हुआ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 96, उसकी 5वीं आयत से 7वीं और 9वीं आयत तक। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू कुदूस है। खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पाँव की चौकी पर सजदा करो, वो कुदूस है। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू कुदूस है। मूसा और हारून उसके कहनों में से हैं और शमूएल उनमें से है जो उसके नाम को पुकारते हैं। वो खुदावंद को पुकारते थे और ये उनकी सुन लेता था। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू कुदूस है। वो बादल के सतूनों में से उनसे कलाम करता था और वो उसकी शहादतें सुनते थे और वो कानून भी जो उसने उन्हें दिया था। जमायती जवाब: ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू कुदूस है। खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके कोहे मुकद्दस पर सजदा करो, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा कुदूस है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13 बाब 44 आयत से 46 आयत तक। वो अपना सब कुछ बेचकर
खेत मोल ले लेता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानत है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सदागर की मानत है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक मोती पेश कीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।